नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा कॉलोनी अमीन रोड कुरुक्षेत्र में स्थित बादशाह बाटिका प्राथमिक पाठशाला में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मदन मोहन छाबड़ा, सचिव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय नरूला, केडीबी सदस्य व कुलदीप जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहे। मुख्य वक्ता के रूप में मनीष सिंधवानी, प्रधान यूथ यूनिटी नेस्ट संस्था रहे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का परिचय व स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य गौरव चौधरी ने करवाया। मंच का संचालन विद्यालय आचार्य शिवानी शर्मा ने किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बच्चों ने बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अद्भुत प्रस्तुति की। मुख्य अतिथि मदन मोहन छाबड़ा ने कहा कि बादशाह बाटिका का प्रत्येक बच्चा नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर एक तिरंगा यात्रा दीदार नगर से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई शांति नगर में आकर समाप्त हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा लगाने के लिए इस अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तिरंगा यात्रा दीदार नगर गली नंबर 4 से शुरू होकर नलकातारी रोड, जय भारती स्कूल, दरा खेड़ा से चलकर भद्रकाली मंदिर की तरफ से जनता स्कूल, पुराना बस स्टैंड, श्रद्धानंद चौक से होती परशुराम चौक, गोल बैंक चौक, गुरुद्वारा चौक, कच्चा घेर, शास्त्री मार्केट, ताराचंद धर्मशाला से कल्याण नगर, शांति नगर, दीदार नगर में आकर समाप्त हुई। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन। उन्होंने कहा कि कल हमारे आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह गौरव का दिन। आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमारे देश का विभाजन भी हो गया। हमारे पूर्वजों ने गर्दनें कटाना सही समझा, लेकिन धर्म बदलना नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को उस वक्त की कहानियां सुनाएं। उस वक्त में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। हमारे पूर्वजों ने कहा कि जान से ज़्यादा संस्कृति और देश से प्यार है। जब वहाँ से आए तो रोटी के लाले थे, सर पर छत नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी हाथ नहीं फैलाया। मेहनत कर हमारे समाज के लोग अपने पांव पर खड़े हुए, कभी आरक्षण नहीं मांगा, अपने पुरुषार्थ से पुरुषार्थी बने, शरणार्थी नहीं। आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समाज के लिए सोची। पिछले साल लाल किले से उन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय के विस्थापन को 100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी माना। हमने अपनी कड़ी मेहनत से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। उपजाऊ भूमि पर मेहनत करने वालों को भी कुछ अधिकार मिले, इस पर विचार करेंगे। अगर हमें देश को और आगे बढ़ाना है तो हमारे समाज, संस्कृति, बोली, भाषा को याद रखना होगा। आज के दिन शहीद हुए तमाम शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि। इन शहीदों के लिए पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने एक शहीद स्मारक बनाने का फैसला किया। इस नेक कार्य के लिए समाज का हर व्यक्ति योगदान दे ताकि इसको और भी भव्य बनाया जा सके। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। जी सर, आज एक कार्यक्रम कई रहे कुरुक्षेत्र में। पहला जो पंजाबी बरादरी का प्रोग्राम था वो क्या था, उसमें क्या क्या देखिए, प्रोग्राम का नाम है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी से पहले एक पीड़ा भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिनको सहन करनी पड़ी। वो दर्द लेकर के इतने वर्षों तक जो हमारे पूर्वज हैं वो अभी भी लेकर के चल रहे हैं, जिनको विभाजन का दंश सहना पड़ा। और पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और सिंध से जो लोग हैं वहाँ से विस्थापित होकर के आए। उन्होंने तो वास्तव में जो आज़ादी का दिन था उसकी एक प्रकार से सुबह भी नहीं देखी।
कि 15 अगस्त 1947 की सुबह कैसी रही होगी, लेकिन उनकी पीड़ाओं को ध्यान में रखते हुए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन निर्देशिका स्मृति दिवस देश भर में मनाने का जो आह्वान किया, उसी नाते से आज का एक कार्यक्रम था। सैकड़ों लोगों का अभिनंदन किया, सम्मान किया गया और हर वर्ष इस प्रकार का एक कार्यक्रम किया जाए, ऐसा बात किया। सर, एक भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारों से गूंजा सेक्टर 3। सेक्टर 3 में तिरंगा यात्रा का किया गया आयोजन। कुरुक्षेत्र में जेजेपी नेता योगेश शर्मा ने किया यात्रा को रवाना। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां पर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सेक्टर 3 में दुकानदारों व वार्ड की वासियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा को थानेसर जेजेपी पूर्व प्रत्याशी एवं सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन योगेश शर्मा ने रवाना किया। दुकानदारों और वार्ड वासियों ने हाथ में तिरंगा लेकर सेक्टर में तिरंगा यात्रा निकाली और इस तिरंगा यात्रा में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुकानदारों को तिरंगा भी वितरित किए गए और लोगों से आह्वान किया गया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत आप सभी अपने घरों पर और अपनी दुकानों पर तिरंगा जरूर लगाएं और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। जी, क्या बताएंगे आज तिरंगा यात्रा निकाली गई सेक्टर में? देखिए, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आह्वान है हर घर तिरंगा, और ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है मोदी जी के साथ साथ कि हम हमारे देश की आन बान शान तिरंगे के मान सम्मान में, और ये बात सिर्फ 15 अगस्त की नहीं है कि सिर्फ 15 अगस्त तक हमें उसका मान सम्मान बना के रखना है। देश के तिरंगे को कभी झुकने ना दें, उसके मान सम्मान में। और विशेष तौर पे मैं आग्रह करूंगा हमारे युवा साथियों से कि अपने घर पे, अपने कारोबार पे, अपने जो भी आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उन सभी के ऊपर तिरंगा, हमारे देश का गौरव जरूर फहराना चाहिए। इससे आपकी भी शान बढ़ेगी और देश की भी शान बढ़ेगी। इसलिए मेरा आग्रह है, और इसी कड़ी में आज हमने सेक्टर 3 के अंदर सभी युवा साथियों ने मिलकर एक तिरंगा यात्रा जो कि सेक्टर 3 की मार्केट में निकाली गई, और मार्केट के हर दुकानदार को एक एक तिरंगा देके हमने उनसे निवेदन किया कि इस तिरंगे को अपनी दुकान के ऊपर लगाएं और देश को गौरवान्वित महसूस करने के लिए आप भी सहयोग करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रीय स्तर पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष मीना चौहान रायसन ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायसन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर इस वर्ष कक्षा 12वीं में प्रथम आने वाली छात्रा कुमारी प्रीति ने ध्वजारोहण किया तथा मुख्य अतिथि ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस अवसर पर शहीदों को उनकी शहादत के लिए याद किया। वह आगे छात्रों को संबोधित करते हुए जीवन में आगे बढ़ने व अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।